आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है और उससे पहले ही गवर्नमेंट अपना हिस्सा ले लेती है। लेकिन दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों का गेम कम्प्लीटली डिफरेंट है। उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेल्थ होती है, फिर भी कुछ सिचुएशन में उनकी टैक्सेबल इनकम उनकी एक्चुअल वेल्थ ग्रोथ के कंपैरिजन में सरप्राइजिंगली लो होती है। कैसे? आज मैं आपको बिलियनियर्स के 5 सीक्रेट्स बताऊंगा। पहला सीक्रेट सिंपल लगेगा, दूसरा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन तीसरा अगर समझ आ गया तो पूरा टैक्स सिस्टम अलग दिखेगा। लेकिन फिफ्थ सीक्रेट सबसे शॉकिंग है, क्योंकि उसमें डेथ भी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का पार्ट बन सकता है। और हाँ, ये कोई इलीगल टैक्स फ्रॉड की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है कि कैसे अल्ट्रा वेल्दी लोग एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल और टैक्स रूल को कैसे स्ट्रेटेजिकली यूज करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, बिलियनियर यूजुअली डोंट बिल्ड मोस्ट ऑफ देयर वेल्थ थ्रू सैलरी। और ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो राहुल को 20 लाख रुपए सैलरी मिलती है, उसकी अर्निंग इनकम है। लेकिन अब दूसरी साइड देखो, किसी बिलियनियर के पास कंपनी के शेयर्स हैं वर्थ $10 बिलियन। कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और शेयर्स की वैल्यू बढ़कर $12 बिलियन हो जाती है। उसकी वेल्थ $2 बिलियन बढ़ गई, लेकिन क्या उसके बैंक अकाउंट में 2 बिलियन कैश आया? नहीं। और क्या उसने 2 बिलियन का स्टॉक सेल किया? नहीं। ये सिर्फ एसेट का इंक्रीज मार्केट वैल्यू है। यूएस टैक्स रूल जनरली कैपिटल गेन को डिस्पोजिशन पर रिकॉग्नाइज करती है, सिर्फ एसेट की मार्केट वैल्यू बढ़ने पर नहीं। IRS और यही बिलियनियर का फर्स्ट एडवांटेज है। वेल्थ ग्रोन हो सकती है बिना उस वेल्थ को इमीडिएटली टैक्सेबल कैश इनकम में कन्वर्ट किए। अब सीक्रेट नंबर 2, दे डोंट सेल एटलीस्ट इट इज इम्पोर्टेंट। मान लो आपने एक स्टॉक $100 में खरीदा, 10 साल बाद वर्थ $1000 का हो गया, आपका गेन $900 एनीवे। लेकिन अगर आप स्टॉक होल्ड कर रहे हो तो जनरली वो गेन अभी रियलाइज कैपिटल गेन नहीं है। अब इमेजिन करो, बिलियनियर के पास ऐसे स्टॉक्स हैं वर्थ बिलियंस। अगर वो शेयर्स सेल करता है तो एप्लीकेबल कैपिटल गेन टैक्स आ सकता है, और उसके पास एक और प्रॉब्लम है, ओनरशिप भी रिड्यूस होगी। तो बिलियनियर के सामने क्वेश्चन आता है, मुझे कैश चाहिए, लेकिन क्या मुझे अपनी वैल्यू एसेट बेचनी ही पड़ेगी? आंसर है नहीं। और इसी पॉइंट पर आता है सीक्रेट नंबर 3। सपोज किसी बिलियनियर के पास $10 बिलियन के स्टॉक्स हैं और उसे 100 मिलियन कैश चाहिए। नॉर्मल पर्सन क्या करेगा? एसेट सेल करेगा। लेकिन अल्ट्रा वेल्दी पर्सन के पास एक और ऑप्शन हो सकता है, लोन। वो अपने एसेट को कोलेट्रल के तौर पर यूज करके बोरोइंग कर सकता है। बैंक कहती है तुम्हारे पास वैल्यूएबल एसेट्स हैं, उनके अगेंस्ट में हम तुम्हें लोन दे सकते हैं। बिलियनियर को 100 मिलियन कैश मिल गया, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसके स्टॉक्स भी अभी उसके पास ही हैं। लोन प्रोसीड्स जनरली इनकम नहीं होते, बिकॉज दे आर डेट दैट हैज टू बी रीपेड। मतलब थियोरेटिकली एसेट सेल नहीं किया, एसेट को ओनरशिप रिटेन किया, कैश मिल गया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, ये फ्री मनी नहीं है। इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन रिपे करना पड़ेगा, और अगर कोलेट्रल की वैल्यू बहुत गिर गई तो लेंडर्स की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एडिशनल कोलेट्रल या फोर्स सेलिंग भी आ सकता है। तो ये कोई मैजिकल ट्रिक नहीं, ये लेवरेज है। लेकिन अल्ट्रा लिस्ट के पास लेवरेज लेने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, एसेट्स। और अब आता है सीक्रेट नंबर 4। बिलियनियर का पैसा अक्सर उसके लिए काम करता रहता है। मान लो उसके पास 10 बिलियन का डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो है, वो 100 मिलियन बोरो करता है। अब उसके पास कैश भी हैं और थियोरेटिकली उसके इन्वेस्टेड एसेट भी मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर एसेट फ्यूचर में ग्रो करते हैं तो वेल्थ कंपाउंड भी हो सकती है। इसी कॉन्सेप्ट को वेल्दी मैनेजमेंट डिस्कशन में ऑफ्टन बाई बोरो डाई फ्रेमवर्क के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, बिलियनियर टैक्स फ्री मिलियनियर नहीं बन गया, उसके पास डेब्ट है, इंटरेस्ट है, मार्केट रिस्क है, और टैक्स रूल्स भी एसेट और ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन फाइनेंशियल एडवांटेज ये है, उसके हर एक्सपेंस के लिए एप्रिशिएटेड एसेट सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब हम पहुंच रहे हैं 5th सीक्रेट, और ऑनेस्टली ये सबसे कंट्रोवर्शियल है। एंड द लास्ट सीक्रेट नंबर 5, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार।
द लास्ट सीक्रेट डाइट सुनने में शॉकिंग लगता है, लेकिन यहाँ बात डेथ को स्ट्रेटजी बनाने में नहीं। मान लो किसी बिलियनियर ने शेयर्स 100 मिलियन में खरीदे थे। सालों बाद उनकी वैल्यू बढ़कर 1 बिलियन हो गई। अगर वो बिलियनियर शेयर्स बेच देता तो उसे इस प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ सकता था, लेकिन अगर वो शेयर्स बेचे बिना ही मर जाता है तो उसके बच्चों को उन शेयर्स की वैल्यू उस वक्त के प्राइस के हिसाब से मिल सकती है। मतलब जो शेयर्स कभी 100 मिलियन के थे वही बाद में 1 बिलियन के हो गए, उनके पुराने 100 बिलियन वाले प्राइस से नहीं, बल्कि डेथ के टाइम 1 बिलियन वाली वैल्यू से कैलकुलेट हो सकती हैं। और इसी को पाई फॉरो एंड टाई फ्रेमवर्क के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन एक मेजर वार्निंग, इसका मतलब ये नहीं कि किसी स्टेट पर ऑटोमेटिकली ज़ीरो टैक्स लगता है। स्टेट टैक्स और स्टेट लेवल रूल्स अलग इशू हैं और टैक्स लॉस चेंज भी हो सकते हैं। सो डाई इज ज़ीरो टैक्स कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। रियल पॉइंट है वेल्थ को सेल किए बिना जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने का टैक्स ट्रीटमेंट। अब शायद आप सोच रहे होंगे, अगर ये इतना सिंपल है तो हर आदमी बिलियनियर स्ट्रेटजी का यूज़ क्यों नहीं करता? और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज स्ट्रेटजी से पहले स्केल चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख के एसेट हैं तो उनके अगेंस्ट ह्यूज लाइफ टाइम फाइनेंशियल करना डेंजरस हो सकता है, लेकिन अगर किसी के पास बिलियंस की हाई वैल्यूएबल एसेट्स हैं तो बोरोइंग कैपेसिटी कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकती है। बिलियनियर के पास सिर्फ मनी नहीं होता, उसके पास कोलेट्रल होता है और कोलेट्रल बोरोइंग पावर क्रिएट करता है। और यही रीज़न है कि नॉर्मल पर्सन और बिलियनियर के फाइनेंशियल वर्ल्ड्स इतने डिफरेंट हैं। नॉर्मल पर्सन के पास इनकम प्राइमरी इंजन होती है, बट अल्ट्रा वेल्दी के पास एसेट प्राइमरी इंजन हो सकते हैं। आपको कैश चाहिए, आप इनकम जनरेट करते हो। बिलियनियर को कैश चाहिए, उसके पास एसेट को मोनेटाइज करने के मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। सेम डॉलर, डिफरेंट फाइनेंशियल पोजीशन। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या बिलियनियर टैक्स चीट कर रहे हैं? हर केस में ऐसा कहना सही नहीं होगा। कुछ स्ट्रेटजीज कंप्लीटली लीगल टैक्स प्लानिंग के फ्रेमवर्क में हो सकती हैं। कुछ एग्रेसिव स्ट्रेटजीज रेगुलेटर्स और लॉ मेकर्स के स्क्रूटनी में भी आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बिलियनियर्स टैक्सेस पे करते हैं। इशू ये है कि उनकी वेल्थ के बड़े पार्ट एसेट में हो सकते हैं और एसेट एप्रिशिएटेड और टैक्सेबल इनकम का एक हिस्सा नहीं है। प्रो पब्लिका की रिपोर्टिंग ने इसी ग्राफ को हाईलाइट किया था, वेल्थ ग्रोथ एंड रिपोर्टेड टैक्सेबल इनकम के बीच का डिफरेंस। तो बिलियनियर का रियल सीक्रेट ज़ीरो टैक्स नहीं है, रियल सीक्रेट है उनके पास एसेट्स हैं। एसेट्स वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ कोलेट्रल क्रिएट करते हैं, कोलेट्रल बोरोइंग पावर क्रिएट करते हैं। और टैक्स सिस्टम में वेल्थ, इनकम और डेप्थ को सेम तरह ट्रीट किया जाता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी बिलियनियर के नेटवर्थ देखो, सिर्फ ये मत सोचना इसके पास कितना पैसा है, ये सोचना इसकी वेल्थ एक्चुअली काम कैसे कर रही है। क्योंकि दुनिया के रिचेस्ट लोगों का बिगेस्ट एडवांटेज शायद उनकी सैलरी नहीं, उनका एसेट है। अगर वीडियो ने बिलियनियर के ज़ीरो टैक्स के सीक्रेट को डिकोड किया है तो आप एल्गोरिथम में इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हर एक वीडियो आपके मिसकंसेप्शन को ब्रेक करने वाला है।